माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को सम्मान, सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए एक महिला शक्ति वंदन बिल को अधिनियम का स्वरूप में पारित किया है। भाजपा नारा नहीं दे रही है, भाजपा करके दिखा रही है। ये देखिए ना, महिला रिजर्वेशन कहते रहे न जाने कब से चल रहा था, उन्होंने करके दिखा दिया, महिला रिजर्वेशन आ गया। प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम फलापसंद महिलाओं को टिकट देंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलनी थी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मजबूत करने के लिए लगातार बड़ी बैठकें कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मजबूत करने के लिए और महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाने के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में योगी सरकार की मंत्री रजनी तिवारी के अलावा कई वरिष्ठ महिला नेता इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद महिलाओं की भागीदारी और उनको महिला आरक्षण बिल बताने के लिए महिला मोर्चा 75 जिलों में कई कार्यक्रम चलने वाले हैं। खासतौर पर धन्यवाद मोदी सम्मेलन महिला मोर्चा के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी दफ्तर में रणनीति बनाई गई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लागू करने के बाद महिलाओं में पैठ बनाने के लिए पूरी प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को जनता के बीच में ले जाने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी को सम्मान, सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए एक महिला शक्ति वंदन बिल को अधिनियम का स्वरूप में पारित किया है। हमारे पार्टी की बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगी और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से, पदयात्रा, जन जागरण, सम्मेलनों के माध्यम से जो ये उनकी सशक्तिकरण के लिए और उनकी जो भूमिका है उस समाज को में देखते हुए आदि आबादी का जो सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है, उसका स्वागत, उसका अभिनंदन देश की सभी बहनें, प्रदेश की सभी बहनें करेंगी। भारतीय जनता पार्टी, हमारा महिला मोर्चा एक प्रभावी कार्यक्रम बनाकर एक सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत की संसद का अभिनंदन करने का उनका एक कार्यक्रम है। आज उसी की रूपरेखा के लिए हमारी पूरे क्षेत्र की बहनों की बैठक है। नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम को लेकर आज बैठक हुई। हाल ही में जिस तरीके से महिला आरक्षण जिस तरीके से देखती हैं 24 में चुनाव में महिलाओं को इससे कितना लाभ मिलेगा और कितना बीजेपी। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था जिसकी प्रतीक्षा महिलाएं कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। जैसा हम लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में देश की जनता ने देख लिया कि मोदी है तो मुमकिन है। जो भी सपने थे, जो भी चीज़ें लोगों ने सोची थी, वो सारी साकार रूप ले रही हैं। महिला आरक्षण भी यही दिखाता है कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जैसी प्रधानमंत्री जी ने कही थी, जो हम लोग मन से कहते थे, वाकई में उसका साकार रूप दिखाई दे रहा है। और महिला अधिनियम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ राजनीतिक या संवैधानिक पद पर बैठी महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये देश की हर महिला के लिए सम्मान की बात है। तो इसको लेकर के सारी महिलाएं बहुत प्रसन्न हो रही हैं। मोदी जी को बधाई देने के लिए दिन प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी श्रेणी में आज ये भी कार्यक्रम है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ओबीसी और एसटी को लेकर और उनकी महिलाओं को लेकर तमाम जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में पिछड़ों का और पिछड़ों की महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। देखिए, वो हताश और निराश हैं। उन्होंने देश के लिए कभी कुछ किया नहीं, महिलाओं के लिए कभी कुछ किया नहीं। अब वो जब देख रहे हैं मोदी जी की सरकार में महिलाओं के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, महिला रिजर्वेशन भी आया है, तो इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि हमें मौका मिला, हम कुछ कर नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, तो इससे वो पार्टियाँ हताश और निराश हैं। डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण देके 33% आरक्षण देके बहुत सम्मान किया है महिलाओं का। बहुत लंबे टाइम से ये टल रहा था, बहुत पार्टियों ने यथाकथित प्रयास किया, पर वाकई अगर वो गंभीर होते इस मुद्दे को लेके तो अभी तक कर देते।
पर ये काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और इसके लिए खास तौर से एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल और आने वाले समय में एक अलग ही दृश्य नज़र आएगा भारतीय राजनीति में जब महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 20% टिकट महिलाओं को देंगे। कांग्रेस ने भी यही बात कही थी, प्रियंका गांधी ने उनको 15 टिकट भी दिए। तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान तो नहीं होगा? फोकस बनाना नहीं है, बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी क्या? डेफिनेटली नहीं। पिछली बार भी उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा ट्राई किया और 2022 के चुनाव के टाइम भी मैं यही कह रही थी जब प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम फलापसंद महिलाओं को टिकट देंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलनी थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ महिलाओं को सीट दी। साथ ही साथ पंजाब का चुनाव था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह के चुनाव आ रहे हैं। मैं उनको चुनौती देती हूँ, मैं उनको पूरी तरीके से चैलेंज करती हूँ कि वहाँ आप पहले टिकटें दें 50% महिलाओं को, फॉर दैट मैटर 33% महिलाओं को, तब बात करें। देन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश कार्यालय पे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैराथन बैठक कर रही है, जिसमें महिला मोर्चा की आज एक बड़ी बैठक पार्टी दफ्तर पे हो रही है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं। उनके साथ जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं रंजना तिवारी, उनके साथ साथ जो मेयर हैं सुषमा खरकवार के साथ तमाम सारे वो बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया सदन में, उसके बाद महिलाओं के हक हकूक़ की बात बहुत ज़ोर शोर से उठने लगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती है कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिसको लेकर लगातार जिलेवार तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें धन्यवाद मोदी सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम सभी 75 जिलों में होगा। उसके साथ साथ जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है उसको लेकर पद यात्रा, शिविर और तमाम सारे कार्यक्रम महिला मोर्चा की तरफ से चलाए जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक हो रही है और पार्टी दफ्तर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम सारे वो बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए और तमाम तरीके के दिशा निर्देश देने का काम किया जाएगा। देखना होगा कि महिला आरक्षण बिल के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कितना भुना पाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।